नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद। ये मैं नागपुर में बहुत पवित्र भूमि है, यही दीक्षा भूमि है और यही से मैं आह्वान करना चाहता हूं, सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को। अगर हम इस स्तर पर राजनीति को ले जाएंगे तो फिर हमको कोई माफ नहीं करेगा। मैं बुद्ध भगवान के चरणों में आज ऐसे व्यवहार करने वालों के बिहाफ से मैं माफी मांगता हूं और फिर मैं चेतावनी देना चाहता हूं। जो संविधान में लिखा है उसको मानते ही नहीं। जिस पार्टी ने संविधान को हत्या करने का काम किया, संविधान का हत्या कब हुई? 1975 में, 1975 में इमरजेंसी लागू करके संविधान का हत्या किया गया और जिंदगी भर बाबा साहेब को अपमान किया। बाबा संविधान की हत्या हुई, सवाल है सर, मेरा सवाल है। आपने कहा कि संविधान की हत्या हुई, संविधान की हत्या हुई, आपने कहा है जिसकी भी हत्या होती है वो समाप्त होता है, उसके बाद में वो जीवित नहीं रहता। जब संविधान की हत्या हुई है तब से लेकर आज तक कैसे चला देश? तो हम लोग ने संविधान की तो हत्या हुई है। हत्या होने के बाद हम लोग ने जीवित किया उसका। हम लोग ने संविधान की तो हत्या हुई है। हत्या होने के बाद हम लोग ने जीवित किया उसका। लोग तो 10 साल हो गए ना अभी। अरे आप लोग अभी आप हम लोग तो 10 साल हो गए ना अभी। अरे आप लोग अभी आप हम लोग जीवित किया। एक आप भीमराव जी, तुम्हें बोला एक मिनट, महत्वपूर्ण सवाल है। बोलो। महाबोधि महाविहार जो बिहार का है, आज भी बौद्धों के हवाले नहीं है। आप बौद्ध समाज से बिलोंग करते हो, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के आप शिष्य हो। क्या लगता है आपको, मस्जिद जो होती है मुसलमानों के पास में होती है, हिंदू के पास में उनका मंदिर होता है, लेकिन महाबोधि महाविहार आज भी बौद्धों के हवाले नहीं है, इसके लिए आपका क्या प्रयास है? हाँ, ये मैंने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी है, उनको कहा है आप एक पत्र लिखिए अभी बिहार सरकार को, क्योंकि ये एक्ट बनाया बिहार सरकार का, ये केंद्र सरकार का एक्ट नहीं है। पुराने एक्ट हैं, उसमें जो बौद्ध वहाँ श्राइन जो है उस पोर्शन को मैनेज करने में, क्योंकि वहाँ हिंदू का भी वहाँ है, वहाँ कुछ उनका भी स्थान है, तो इसको क्लैरिटी करना होगा। लेकिन जो बौद्ध परिसर है, बुद्ध भगवान से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो परिसर है, उसका मैनेजमेंट बौद्ध लोगों के हाथ में पूरा कैसे जाना है, उसका स्टडी करके और बिहार सरकार से बातचीत करके उसको हमारे संज्ञान में लाने के लिए मैंने ऑलरेडी कह दिया है। टोपी वाले सप्ताह गए और चैत्य भूमि में जितने भी वहां व्यवस्था करने वाले सबसे मैंने मीटिंग किया और हमने एक तय कर लिया कि चैत्य भूमि में सरकार जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छा काम करने के लिए मैंने एक एस्टिमेट सबमिट करने के लिए कहा है कि उसके आसपास में अच्छा लाइब्रेरी बने, लोग बैठने का अच्छा जगह बने, और वहाँ जो विजिटर है, टूरिस्ट है और जो श्रद्धालुओं का आने का, जो लाखों लोगों का आने का सिलसिला चलते हैं, उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमने निर्णय किया कि वहाँ हम तुरंत मदद करेंगे। उसको मालूम नहीं। हाँ, क्लासिकल लैंग्वेज का जब दर्जा देता है
उसका परिणाम ये होता है कि उसके लिए प्रचार प्रसार इस्तेमाल और उसका रिसर्च स्टडी सब चीज अलग स्तर पे चले जाते हैं। आप जो पूछ रहे हैं ये सब उससे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भी निर्णय होता है वो निर्णय लेने के बाद बताना है। सामूहिक कैबिनेट ने कल रिकॉग्निशन दिया क्लासिकल का, अब आगे का काम क्या होगा उसका तो मैं अभी घोषणा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं जब क्लासिकल दर्जा दिया गया है तो कितना काम होगा। लेकर के आप लोग कुछ पूछना है तो पूछिए। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया, इतिहास गवाह है और हम लोग पढ़ रहे, सब लोग पढ़ रहे, और साथ ही साथ जो जितना बाबा साहब की इज्जत देना था उन्होंने किया नहीं, और दूसरी तरफ से बीजेपी भी जो सबके जो है वो क्या इसमें अपेश नहीं है आपका कि उसको अच्छे से उसको बताने की जरूरत है लोगों को कि हमने ये काम किया, उन्होंने ऐसा किया, तो क्या हम लोग फेल्यूर नहीं है उसमें। दूसरा सवाल था कि महाराष्ट्र का भी इलेक्शन है तो दलित और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है कितना परसेंट सीट हम लोग देने में हम सोच रहे हैं, और अभी अब तक हम लोग दलित समाज का एक नेतृत्व भी खड़ा नहीं किया महाराष्ट्र के अंदर, जो ऐसे जो फेक नैरेटिव जो आते हैं उसमें हम लोग पहले फाइट कर सके। पहले बात तो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो काम करना है वो तो आपने सही कहा कि काउंटर राजनीतिक दृष्टि से काउंटर करना चाहिए, वो हम लोग करेंगे अभी। दूसरा जो लीडरशिप का सवाल है या प्रतिनिधित्व का सवाल है, वो क्योंकि मैं पार्टी का यहाँ प्रभारी नहीं हूँ, ये घोषणा मैं नहीं कर सकता। मैं एक बौद्ध हूँ और एक कैबिनेट मंत्री हूँ इस नाते, और अल्पसंख्यक मंत्रालय का मैं प्रभारी हूँ, मैं मंत्री हूँ, तो मेरा विषय बहुत डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ। लेकिन जो मूल बात जो है, आपने जैसे कहा कि सबको पता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमान किया और हराने के लिए पूरा ताकत झोंक दिया, और एक पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न अवार्ड दे करके बाबा साहब को भारत रत्न देना तो छोड़िए उसको अपमान किया, और बाद में जाके जैसे मैंने कहा कि दूसरा सरकार बनने के बाद 90 में बाबा साहब को भारत रत्न दिया। ये सब कोई नई चीज नहीं है, महाराष्ट्र में सबको पता है। इसीलिए मेरा मन में दुख ये है कि हमारे समुदाय के लोग कैसे बेवकूफ बन गया कांग्रेस के बहकावे में, यही मेरा दुख है, इसी को मैं कह रहा हूँ। नहीं मालूम तो कांग्रेस लोग जो बोलते हैं उसको आप लोग यहाँ पूछ लेते हैं तो आपका गलती नहीं है। मणिपुर में और पूरा नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस लोगों ने इतना सालों से मिस गवर्नेंस किया और ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत उग्रवादी संगठन पैदा हो गए थे। मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट में जितना ग्रुप्स है दुनिया में कहीं नहीं था। पिछले 10 सालों में 10,000 से भी ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हथियार के साथ में समर्पित करके वहां मुख्य धारा में आ गए हैं। मणिपुर में जो घटनाएं हुए हैं वो भारत सरकार का खिलाफ नहीं है, वो वहाँ के मैते जनजाति, मैते कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी दोनों के बीच का है। तो मणिपुर में ये पहला घटना नहीं है। मणिपुर में नागा और मैते के बीच में, और मैते और कुकी के बीच में, और कुकी के अंदर में भी 2 कम्युनिटी के बीच में क्लैश, और उसमें 500-800 ऐसे लोगों के जाने गए हैं पूर्व में। कभी केंद्र से कोई ध्यान नहीं दिया। इस बार जब मणिपुर में घटना हुई तो गृह मंत्री जी वहां 4 दिन रहे, और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से, जब हमारे स्वतंत्र दिवस हम मना रहे थे, लाल किले के प्राचीर से जो पहला शब्द प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोग मणिपुर की जनता के साथ है, वो है यहाँ परसेप्शन क्रिएट करके वो विदेशी फंड लेकर के माओवादी और विदेशी ताकतों का साथ भारत को बदनाम करने के लिए जो कह रहे हैं उस पर मत जाइए। मणिपुर में अभी धीरे धीरे नॉर्मलसी आ रहे हैं, क्योंकि 2 समुदाय के बीच में पुराने रंजिश है, बहुत डिफरेंसेस है, उसको मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। उसको आर्मी लगा करके बंदूक मार के सबको खत्म नहीं कर सकते है, ये तरीका नहीं है। ऐसे करेगा तो और बर्बाद होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे, एक सेकंड। अफगानी है, पाकिस्तानी घुसपैठे जो देश में है, आपको नहीं लगता कि अगर देश में ऐसे ही घुसपैठे बढ़ते जाएंगे तो ये अल्पसंख्यक बहुत
है। इसी को तो हम लोग कह रहे हैं ना, आप हमारा भावना को समझिए। हम लोग ने शुरू से कहा कि हम एनआरसी लाना चाहते हैं, हम जो जितना भी हमने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया वो किस लिए किया, ये सारा चीज वही है। तो इसलिए मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ हो, उसका कंट्रोल हम लोग तो कर रहे हैं। राज्य सरकारों को भी साथ देना चाहिए, वो तो हम लोग, ये तो हमारा प्राथमिकता है। साथ साथ जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हमारा वहाँ के माइनॉरिटीज है, उसमें हिंदूज है, बौद्ध है, क्रिश्चियंस है, जैन है, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए 2014 से पहले वो भी हम लोग नहीं उठाया। तो देश तो सुरक्षित कब होगा, जब हमारे पास अपने लोगों के लिए हम काम करने के लिए, ठोस कदम करने के लिए तैयार हो। लेकिन हम एक उनको अपीसमेंट पॉलिसी करेंगे, जैसे कांग्रेस के लोग वो मुसलमानों को वोट बैंक देखते हैं, तो वो जो घुसपैठी आते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो आते हैं, उसको भी वो वोटर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि मुसलमानों को कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक का नजर से देखते हैं, कोई और नजर से नहीं देखते हैं, इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। हम वोट बैंक के नजर से नहीं देखते हैं, हम मानवता के नजर से देखते हैं। तो अल्पसंख्यकों द्वारा वोट जिहाद भी किया जा रहा, उस पर भी बात होती है देश में, आप उसको कैसे देखते हैं? हमारा पॉलिसी आपको अच्छा से मालूम है, मैं डिटेल में बोल सकता हूँ क्योंकि प्रेस वार्ता बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर एक दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।